हेलो क्लास 6 स्टूडेंट बच्चों अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे कि एलिमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। तो इसके हमने पढ़े एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी हमने पढ़ा। तो इसका हमने पढ़ा पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल भी हमने पढ़े। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नीड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट in society. When conflict occur it might lead to violent practice by one group against the other। जैसे कि हमारे सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट होती है, लड़ाइयाँ होती है वन ग्रुप और अगेंस्ट अनदर ग्रुप में। जैसे कि एक ग्रुप जो है वो कन्फ्लिक्ट करता है, लड़ाई करता है दूसरे ग्रुप के साथ। The use of violence that result the development and fear that and tension among the people। इस वायलेंस की वजह से हमारे सोसाइटी में डर और टेंशन जो है लोगों के बीच में बढ़ जाता है, डेवलप्ड हो जाता है। Thus it is very important for government to resolve it। इसीलिए गवर्नमेंट का ये काम है कि इन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करे, ख़त्म करे। A conflict can occur among the people, state or institution। Some of example are as follow। conflict जो है वो लोगों के बीच में हो सकता है, स्टेट के बीच में हो सकता है और इंस्टीट्यूशन के बीच में हो सकता है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि रिलीजियस प्रोसेशन, जैसे कि हमारे रिलीजियस जुलूस में होता है या सेलिब्रेशन में जो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट होता है। लार्ज स्केल रिलीजियस प्रोसेशन एंड सेलिब्रेशन आर नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल बाय द ऑल कम्युनिटीज़। जो यहाँ पे रिलीजियस जुलूस निकालते हैं या जो सेलिब्रेशन करते हैं वो जो है वो दूसरे कम्युनिटीज़ को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। द लेक ऑफ म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड लेट द वायलेंट एक्टिविटीज सच एज पीपल डिस्टर्ब द प्रोसेशन। तो यहाँ पे इसकी वजह से जो म्यूचुअल रेस्पेक्ट की वजह से, लेक ऑफ म्यूचुअल रेस्पेक्ट की वजह से यहाँ पे लोग जो है उस जुलूस को क्या करता है, ख़राब करने की कोशिश करता है। इन सच केस द गवर्नमेंट आइदर सजेस्टेड द कंसर्न कम्युनिटी टू डिस्कस amicably and arrive at the feasible solution to problem to make the arrangement to control the crowd। तो इसकी वजह से इसमें जो बड़े क्राउड होते हैं, जो जुलूस निकालते हैं, उसमें जो लोग होते हैं, तो गवर्नमेंट का ये काम होता है कि इसको जो है अच्छे से जो इस जुलूस को अच्छे से कामयाब करे और जो सॉल्यूशन निकाले इसके लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे गवर्नमेंट करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, अच्छे से बैठ कर डिस्कस करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इस क्राउड को, इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। और एक यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं शेयरिंग ऑफ वाटर, जो है ये भी एक कन्फ्लिक्ट है। जो ये जो कन्फ्लिक्ट जो है वो दो स्टेट के बीच में है। When a river flow through more than one state, the division of water, river water may turn out to be a cause of conflict between the state। जब कोई दरिया गुजरता है और वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है दो स्टेट में, जिसकी वजह से वहाँ पे कन्फ्लिक्ट होता है किसके बीच में, स्टेट्स के बीच में। तो यहाँ पे एक रिवर है, द कावेरी रिवर वाज वाटर डिस्प्यूटेड इन वन सच डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड द तमिलनाडु। जो कावेरी रिवर है उस पर डिस्प्यूट चल रहा है, लड़ाइयाँ चल रही है दो स्टेट के बीच में, कर्नाटका एंड तमिलनाडु के बीच में। द कावेरी रिवर फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु। जो कावेरी रिवर है वो बहता है कहाँ से, कर्नाटका एंड तमिलनाडु से। बोथ द स्टेट हैव बिल्ड डैम ऑन रिवर। दोनों स्टेट जो है यहाँ पे क्या बनाया है, डैम्स बनाए हैं। तो ऑन द रिवर फॉर किसके लिए, इरिगेशन के लिए या अदर पर्पस के लिए। However, the dam of Tamil Nadu could only fill water to release the Karnataka। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे जो डैम ऑफ तमिलनाडु है कुल नॉट फिल वाटर टू रिलीज द कर्नाटका। तो जो कावेरी रिवर है वो सबसे पहले कर्नाटका स्टेट में पहुँचता है, इसके बाद जो है वो कहाँ पे पहुँचता है, तमिलनाडु में। तो यहाँ पे तमिलनाडु ने क्या बोला है, जब जब तक कर्नाटका जो है पानी नहीं छोड़ता है तब तक तमिलनाडु के जो डैम है वो फिलअप नहीं होता है।
Conflict occurred when Tamil Nadu asked for water for Karnataka and Karnataka did not agree on the demand. तो यहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट हुआ है, लड़ाई हुई है रिवर वाटर पे, तो यहाँ पे तमिलनाडु ने कर्नाटका को बोला कि पानी को छोड़ने के लिए, लेकिन कर्नाटका जो है वो पानी छोड़ने पे एग्री राज़ी नहीं है। यहाँ पे जो कर्नाटका जो है वो एग्री नहीं है इस डिमांड को पूरा करने के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनके खुद की टेरिटरी में पानी जो है क्या है, कम है, स्कैरसिटी ऑफ वाटर है, पानी की कमी है, जिसकी वजह से कर्नाटका जो है वो तमिलनाडु को पानी नहीं छोड़ रहा है। Nevertheless, the intervention of the central government provide a fair distribution of the water between the state. बहरहाल आज अभी जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोनों को फेयरली डिस्ट्रीब्यूट किया, पानी को डिस्ट्रीब्यूट किया दोनों स्टेट में। ठीक। In our country, the Constitution of India has laid down various provisions to resolve the conflict in society. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस बनाई हैं जो कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, ख़त्म करने के लिए सोसाइटी में। The government and the citizen of country are to follow the same provision to resolve their conflict and the differences. तो यहाँ पे गवर्नमेंट और सिटीजन्स को जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो चीज़ें बनाई है तो उसको फॉलो करना है, गवर्नमेंट को भी और सिटीज़न को भी। हमारे कॉन्फ्लिक्ट को या हमारे डिफरेंसेस को कम करने के लिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो आइन बनाई है, जो कानून बनाया है, उसको हमें क्या करना है, फॉलो करना है। तब जाके हम कॉन्फ्लिक्ट को, हमारे सोसाइटी में जो कॉन्फ्लिक्ट है उस कॉन्फ्लिक्ट को, या हमारे सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन है उस डिस्क्रिमिनेशन को हम कम कर सकता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इक्वालिटी एंड जस्टिस। तब तक के लिए थैंक यू। खुदा हाफिज़। टेक केयर।